जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, ये पेपर है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का 18 दिसंबर 2022। तो जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है वो अपनी आंसर्स मिला लें, आपको एक आंसर की समझ सकते हैं। और जो इस पेपर को देखना चाहते हैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सबके सटीक उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है यहाँ पर हिंदी का, बाकी हम 100 के 100 प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेल और गाड़ी तो अंग्रेजी और हिंदी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्र का पर्यायवाची नहीं है। अग्र का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है तो अनिल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सदानंद में संधि है तो सदानंद में व्यंजन संधि है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सदाधन आनंद, तो सदानंद का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस प्रकार का ये वाक्य है। तो ये इच्छा व्यक्त करना चाह रहा है तो इच्छावाचक, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, जिन्होंने भी ये पेपर दिया था वो अपने आंसर्स मिला ले, बाकी जिनके भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उत्तराखंड के तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। बाकी और भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात बड़ा या फिर असंभव कार्य को कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए तो भाव प्रधान क्या होनी चाहिए, टिप्पण की हमारी भाषा होनी चाहिए। शब्दावली का अर्थ पूछा गया है तो शब्दावली, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, शब्दावली, ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है तो ये क्या है, एक प्रकार का फॉन्ट है। कंप्यूटर में जो फॉन्ट होते हैं उन्हीं में से एक प्रकार है चाणक्य, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कबीर से संबंधित है। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तो ये किसके हैं, ज्ञानाश्री जो है शाखा के ये कवि हैं। दोस्तों, हमने कवि पर भी वीडियो बनाई थी, हिंदी के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करी हैं। तो आप अपकमिंग एग्जाम है अगर आपके यूकेपीएससी के तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको रेगुलरली जीके वीडियोस उत्तराखंड और जॉब अपडेट यहाँ पर मिलते रहती है। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, कौन है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक का नाम है तो प्रेमचंद द्वारा ये लिखी गई है, बाकी गोदान भी इन्होंने ही लिखी है। अगला प्रश्न, हिमकरेटिनी के रचयिता हैं तो 12वें का जो सही उत्तर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के रेखाकित जो है रेखाचित्र भक्तिन के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन थे, वो थी लक्ष्मीन। लक्ष्मीन उसका क्या नाम था, वास्तविक नाम था। आपने ये जो है पाठ पढ़ा होगा 10वीं या फिर 12वीं में। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत, दूसरी है हिंदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अपभ्रंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तराखंड की दूसरी भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो यहाँ पर भारतीय पूछा है, पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा तो अपभ्रंश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र तो नैनीताल और अल्मोड़ा में ये ज़्यादातर बोली जाती है तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या हुआ, पहले इस वीडियो को पूरा देख लें। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, हंसपद। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो इकाई है जिसके खंड न किए जाए तो वर्ण कहलाती है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ध्यान रखिए प्रत्यय पर भी एक वीडियो बनाई थी। तो प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगते हैं, इम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नीम, अरावली, जामुन तो चंबल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चंबल क्या है, एक नदी का नाम है। दोस्तों, हमारा हिंदी का सेक्शन है 20 प्रश्न जो है पूरा हो गया है। आई होप कि ये सेक्शन आपका अच्छा गया होगा। अगला जो हमारा सेक्शन आ जाता है सामान्य अध्ययन में, इसमें मिक्स्ड प्रश्न है जिसमें रीजनिंग, उत्तराखंड और भारत सभी जीके हैं करंट मिलाकर। तो 21वां प्रश्न है, बुशमैन का क्षेत्र है तो ये अफ्रीका का क्षेत्र है जो कि कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मीटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? अंध महासागर का जैविक अध्ययन से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 25वां, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, रवि राय, जीवी मालवंकर, मीरा कुमार या पीए संगमा। जीवी मालवंकर ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगर महिला पूछा होता तब मीरा कुमार सही होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगली बार भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत? तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 27वां, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय जो पारित हुआ, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं, अर्थात उनको हटाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन डी। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया चली है लेकिन उनको हटाया किसी को भी नहीं गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन डी कोई नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट में बता सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बाकी मैं कमेंट करके इसको पिन कर दूंगा। आंसर की आने के बाद इसको हम फाइनल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है या विलय किया गया? तो यह है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। दोस्तों यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही थी हमारे चैनल पर, जिसमें हमने कई सारे पेपर को हल कर रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? राज्य सरकारों की आवश्यकता, राज्यों की स्वायत्तता, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में, या वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था? तो ऑप्शन बी नेपाल। अगला प्रश्न, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? किससे संबंधित थी? ये अमेरिकी क्रांति से ये संबंधित थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आप यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन जो है स्टार्ट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। 35वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 73 आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में। दोस्तों इसको आप हल कर लेंगे, बाकी फिर हम पूरे प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। तो 60 से जाती है और 90 से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या थी? तो औसत वाला फॉर्मूला है इसका, आप उसको लगा लेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि है दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए दोस्तों, जो 5 दोस्त यहाँ पर दिए गए ए बी सी डी और ई, इनमें से कौन लंबा है? तो यहाँ पर जो है सूचनाएं दी गई हैं, उस आधार पर आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो ई क्या है? सबसे लंबा है। अगला प्रश्न है, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो घड़ी में 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय इसका क्या हो जाएगा? तो 3:30 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर वेन डायग्राम दिए गए हैं, इसका उत्तर बताना है। तो तरल, पिज्जा, दूध के बीच में ये जो है सर्वोत्तम जो रूप दर्शाता है वो क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चौथा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तरल और दूध है वो एक में आ जाएंगे, जो पिज्जा है वो अलग से यहाँ पर इंगित किया जाएगा। अगला प्रश्न है गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या है? तो आप इसमें समीकरण लगाकर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवां। अगला प्रश्न है दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है, तो आप इसको धीमे से इसको गिन सकते हैं सभी प्रकार के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 32। दोस्तों इसका जो डिटेल वीडियो है मैं रीजनिंग सेक्शन का उसको भी अलग से अपलोड करूंगा, आप उसको भी देख लेंगे, शाम तक वो वीडियो आ जाएगी। बाकी इसको देख लेते हैं। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो दिशाओं का ज्ञान अगर आपको होगा तो इस आरेख से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। 43वां है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, कहाँ पर? दृष्टि पटल पर, यानी कि रेटिना पर यह बनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर कौन सा अगला जो है अंक आएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44वें का ऑप्शन ए हो जाएगा 9/32। 45वां ये रीजनिंग है दोस्तों। यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ गुणा है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको इसका अर्थ या आंसर बता देता हूँ, तो 77 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोविशील्ड भारत की कोविड जो वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। गेहूं के दाने होते हैं, तो ये फल होते हैं दोस्तों। हालांकि जो इसमें आपने ज़्यादातर लोगों ने बीज किया होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा फल। अगला प्रश्न जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसको दिया गया? तो ये दिया गया जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित किया गया? दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती की है। गलती ये की होगी कि लता मंगेशकर गायन से संबंधित थी, गायक थी, तो आपने ऑप्शन डी किया होगा। लेकिन इसका जो सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है, क्योंकि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड यहाँ पर जो है पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50वां किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो ये कि गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 50 प्रश्न। बाकी के जो 50 प्रश्नों की आंसर की है वो जल्द ही आ जाएगी आपको, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। और इसमें आपका क्या स्कोर रहा है उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।